कोतवाली के पास स्थित फुहारा जगह ब्रिज के वीर सपूत गोकुला जाट की वीरता और मुगलों के अत्याचार की गवाह है। मुगलों से जुड़ लेने वाले साहसी गोकुला जाट को श्रद्धांजलि स्वरूप आर्य मूवीज के बैनर तले गोकुला जाट पर फिल्म का निर्माण किया जा रहा है, जिसके गीत जेठ मासी सूर्य जैसा दहकता अंगार था, बाजुओं में गज जैसा बल का अंबार था, दीवाना था आजादी का, मौत का वो शमशीर था, एक जिलाया हुआ था ब्रिज में, नाम गोकुला वीर था। फिल्म के पोस्टर का आज सेल्फी रेस्टोरेंट में आयोजित कार्यक्रम में विमोचन मुख्य अतिथि मेयर हेमलता दिवाकर ने किया। फिल्म के एसोसिएट प्रोड्यूसर राजकुमार चाहर, आर्य मूवीज के रंजीत सामा ने बताया कि जल्द ही फिल्म की शूटिंग शुरू की जाएगी, जिसमें गोकुला जाट की भूमिका सांसद राजकुमार चाहर के बेटे करमवीर चाहर निभाएंगे। कार्यक्रम में मौजूद एसोसिएट प्रोड्यूसर राजकुमार चाहर ने बताया कि गोकुला जाट वो वीर था जिसने औरंगजेब जैसे क्रूर शासक के सामने झुकने की बजाय अपने प्राण देना ज्यादा उचित समझा। ऐसे जवानों की वीर गाथा देश के युवा पीढ़ी तक पहुंचनी चाहिए। फिल्म के निर्माता रंजीत सामा और विजय सामा हैं। हेमंत वर्मा के निर्देशन में गीत को फिल्माया जाएगा। संगीत पंडित दिलीप ताहिर और गीत के शब्दों में संजय दुबे ने संजोया है। मोहम्मद सलामत ने गीत को अपनी आवाज दी। गीत की शूटिंग ब्रज क्षेत्र में की जाएगी, जिसमें गोकुला जाट के मुगलों के अत्याचार के खिलाफ साहस, पराक्रम, शौर्य को समाहित लोगों तक पहुंचाने का प्रयास होगा। संचालन संजय दुबे ने किया। विशेष उपस्थिति मुख्य रूप से भाजपा जिला अध्यक्ष गिरिराज कुशवाहा, डॉक्टर गौरीशंकर, उत्तम सिंह काका, उमर शैल, राज सिंह, कप्तान सिंह चाहर, गोपीचंद, सोनू दिवाकर, गुड्डू चाहर, अशोक चौबे, चौधरी भूरू सिंह, डॉक्टर दीपक सिंह, बहुरन सिंह, भीमसेन, मान सिंह, लोकेंद्र सिंह, प्रबोध वर्मा, मनीष शर्मा, नीरज तिवारी, प्रदीप सरीन, राहुल आर्य, विजय सहगल, यश गांधी, विनोद शीतलानी, सत्येंद्र तिवारी, नारायण दास आदि उपस्थित थे। ये है गोकुला जाट का इतिहास। गोकुला जाट के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि गोकुल सिंह तिलपत गांव के सरदार थे। 10 मई 1666 को जाटों और औरंगजेब की सीमा में तिलपट में युद्ध छिड़ गया। युद्ध में जाटों की विजय हुई। मुगल शासन इस्लाम धर्म को बढ़ावा और किसानों पर कहर ढा रहा था। वीर गोकुला जाट ने किसानों को संगठित किया, कर जमा करने से मना कर दिया, औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। औरंगजेब ने धोखे से गोकुला जाट को आगरा किले में बंदी बनाया। इस्लाम स्वीकार करने पर जान बख्शने की शर्त रखी। गोकुला जाट ने शर्त को स्वीकार नहीं किया तो उसे जंजीरों से कोतवाली के पास बंधवा दिया। भरी जनता के सामने उसके शरीर का एक एक अंग काटा। हर अंग कटने पर खून की फुहारें निकलती थी। इसी कारण कोतवाली के पास इस जगह का नाम फुहारा पड़ा। डॉक्टर भानु प्रताप को किया सम्मानित। आगरा के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर भानु प्रताप सिंह ने हिंदू धर्म रक्षक वीर गोकुला जाट पुस्तक लिखी है। इसके लिए उन्हें 1 वर्ष तक शोध किया, 32 पुस्तकों का अध्ययन किया, गोकुल जाट के गांव तिलपत तक दौरा किया। पुस्तक में हिंदू वीरांगनाओं के चतुर्थ जौहर और गोकुला जाट की बहन भवरी कौर के बलिदान को भी उकेरा गया। गोकुल जाट के चाचा उदय सिंह का बलिदान भी साथ में हुआ था। 5000 किसानों को बंदी बनाकर लाया गया था। जीवित रहने की शर्त पर उन किसानों ने मुगलों का मैला उठाना मंजूर किया, लेकिन मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं किया। गोकुला जाट शोध कर लिखी गई पुस्तक के लिए डॉक्टर भानु प्रताप को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। देखिए, मुगल काल में वीर गोकुला, जो बाद में वीर गोकुला जाट कहलाए, औरंगजेब ने मुगल काल में अत्याचार किए, किसानों पर अनैतिक टैक्स लगाए, सनातन धर्म और हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा। तो उस समय तिलपत के सरदार, जिसे वीर गोकुला कहते हैं, 20,000 किसानों की एक सेना बनाई, औरंगजेब की चुनौती को स्वीकार किया और औरंगजेब के सेनापति मोहिउद्दीन को उन्होंने युद्ध में मार गिराया। गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करते थे वीर गोकुला, और उनको औरंगजेब की सेना ने एक दिन पकड़ा और आगरा के फुब्बारे चौक पर इस्लाम कबूल करने के लिए उन पर दबाव बनाया गया। वीर गोकुला ने इस्लाम कबूल नहीं किया। उनकी एक एक बोटी काटी गई, जिस पर फुब्बारा चौक का नाम फुब्बारा पड़ा। जो फुब्बारा है वो वीर गोकुला के खूनों के फुब्बारे के कारण फुब्बारा हुआ। और ये औरंगजेब ने अपना जो लिखते थे वो रोजाना की डायरी, उसने औरंगजेब ने अपनी डायरी में लिखा है। तो ये हम लोग के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज वीर गोकुला पर एक गीत संजय दुबे ने लिखा है, हेमंत वर्मा ने उसको डायरेक्ट किया है और रंजीत हमारे सामा जी ने उसमें प्रोड्यूसर के रूप में उन्होंने इस गीत को आगे बढ़ाया है। उनके सहयोगी के रूप में मैंने भूमिका निभाई है, एक सह प्रोड्यूसर के नाते, और करमवीर सिंह ने उसमें वीर गोकुला का रोल किया है। सांसद जी, आपके बेटे ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई है, क्या माना जाए, फिल्मों में पदार्पण का इरादा है क्या? देखिए, वीर गोकुला एक कैरेक्टर ऐसा है कि अगर मुझे भी कहा जाता तो मैं भी वीर गोकुला का रोल करता।
तो इसलिए अच्छा लगा कि करमवीर को ये वो फिल्मों में उसकी रुचि है, वो मुंबई में रहा भी है, उसने सीखा भी है, और वीर गोकुला पर उसने एक ये 6 मिनट का गीत है, उसकी शुरुआत आज उसने इससे की है वीर गोकुला बनकर। तो मुझे उम्मीद है कि आदरणीय सामाजी आने वाले समय में वीर गोकुला पर एक फिल्म भी बनाएंगे, ऐसा मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, और उसमें पूरे सहयोग के साथ वीर गोकुला एक जियाला हुआ था ब्रज में, नाम भी गोकुला वीर था। तो ये गाना निश्चित रूप से हिट होगा, मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। इसके लिए देखिए, अमरवीर गोकुला जाट के बारे में अब तक हम लोग अपने स्टोरियां पढ़ते आते थे, लेकिन अब हमारे बच्चे उसको स्टोरी भी पढ़ेंगे और उसको साक्षात देखेंगे भी। तो इसके लिए मैं हमारे लोकप्रिय सांसद उनको धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने वीर गोकुला जाट के बारे में सोचा और उनकी स्टोरी को पढ़ के उसको एक रूप दिया। इसके लिए मैं रंजीत सामा जी को धन्यवाद दूंगी, आदरणीय राजकुमार चाट जी को बहुत बहुत धन्यवाद। पिक्चर क्या संदेश देगी जो मूवी आ रही है? ये पिक्चर आप लोग अभी आपने गाना उसका ऑडियो सुना होगा, आपको लगता है आप उसका गाना सुनकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जितने मेरे नौजवान यहाँ पर हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि वो जो सनातनी है, जिनके मन में देश प्रेम है, भक्ति है अपने देश के लिए, आज वो ये उनके लिए संदेश देती हूँ कि वीर गोकुला जाट की तरह ही हमारे हमारे भारत के बच्चे, एक एक बच्चे को, भारत के बच्चे को गोकुला जाट की तरह ही बनना चाहिए। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि वीर गोकुला जैसे महान वीरों के ऊपर मुझे कुछ करने का मौका मिला। एक छोटा सा गाना है अभी फिलहाल, आगे चल के पिक्चर बनेगी तो उसमें भी कोशिश करूंगा मुझे पार्ट मिले। आप लोगों को पसंद आएगा ये गाना, बहुत जल्द रिलीज होने वाला है वीडियो के थ्रू। तो बस यही कह के मैं आप लोगों से धन्यवाद मांगता हूँ। थैंक यू।